क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका जन्म ऐसी जगह हो जहां पढ़ाई को पाप माना जाता हो, तो क्या आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं? सोचिए, एक लड़की जिसे स्कूल का मतलब तक नहीं पता, किताबें नहीं बल्कि डर और बंदिशें सिखाई जाती है, और फिर वही लड़की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक पहुंच जाती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली शिक्षा आखिर होती क्या है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद शक्तिशाली और प्रेरणादायक किताब की, एजुकेटेड, जिसे लिखा है तारा वेस्टोवर ने। ये किताब एक मेमोयर है, यानी लेखक की अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी। इस किताब में तारा हमें बताती है कि कैसे उन्होंने बिना स्कूल जाए, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये सिर्फ पढ़ाई की कहानी नहीं है, ये है खुद को खोजने की कहानी, अपनी आवाज पहचानने की कहानी, और सबसे जरूरी, अपनी सोच को आजाद करने की कहानी। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके हालात आपको रोक रहे हैं, तो ये कहानी आपको एक नई ताकत देगी। अध्याय 1, बंदिशों में बंधी बचपन की दुनिया। सोचिए, एक ऐसा बचपन जहां सुबह की शुरुआत स्कूल की घंटी से नहीं बल्कि डर और अनिश्चितता से होती हो। तारा का बचपन कुछ ऐसा ही था, पहाड़ों के बीच एक छोटे से घर में, जहां दुनिया से उनका संपर्क लगभग टूट चुका था। उनके पिता का मानना था कि बाहरी दुनिया खतरनाक है। स्कूल, अस्पताल, सरकार, ये सब लोगों को नियंत्रित करने के तरीके हैं। इस सोच के कारण तारा और उनके भाई बहनों को कभी स्कूल भेजा ही नहीं गया। अब जरा खुद से सवाल कीजिए, अगर आपको बचपन से ही ये बताया जाए कि किताबें गलत है, पढ़ाई बेकार है, तो आप क्या सोचेंगे? तारा भी यही मानकर बड़ी हो रही थी कि उनकी दुनिया ही सही है। लेकिन इस दुनिया में एक और सच्चाई थी, और वो थी खतरा। तारा का परिवार कबाड़ के काम से जुड़ा था, जहां लोहे के भारी भरकम टुकड़े, मशीनें और हर पल जान का खतरा बना रहता था। बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बच्चे भी उसी काम में लगे रहते थे। कई बार उनके परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अस्पताल जाना गुनाह माना जाता था, इसलिए उनका इलाज घर पर ही किया जाता था, जड़ी बूटियों से, बिना सही इलाज के। सोचिए, जहां एक छोटी सी चोट पर भी हम डॉक्टर के पास भागते हैं, वहां तारा की जिंदगी में बड़े बड़े हादसे आम बात थे। लेकिन सबसे बड़ी चोट उनके शरीर पर नहीं, उनके दिमाग पर पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें कभी ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी अलग है। उनके लिए सच वही था जो उन्हें बताया गया। यही वो जगह है जहां हम सबको एक गहरी बात समझनी चाहिए। कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद हमारे आसपास की दीवारें नहीं होती, बल्कि हमारी सोच होती है। तारा भी उसी कैद में थी, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज थी, एक सवाल जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्या यही जिंदगी है? क्या इसके बाहर कुछ और भी है? यह सवाल बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यही सवाल किसी भी बदलाव की शुरुआत होता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण। तारा के अंदर भी वो किरण धीरे धीरे जाग रही थी। वो अपने आसपास की चीजों को अलग नजर से देखने लगी थी। उन्हें महसूस होने लगा कि शायद जो उन्हें बताया गया है वो पूरी सच्चाई नहीं है। लेकिन इस एहसास के साथ एक डर भी था, क्योंकि अगर आप अपने ही घर की सोच पर सवाल उठाते हैं तो आप अकेले पड़ जाते हैं। और तारा के लिए यह सबसे मुश्किल चीज थी। एक तरफ उनका परिवार था जिनसे वो प्यार करती थी, और दूसरी तरफ उनका अपना सच जो उन्हें पुकार रहा था। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम भी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें तय करना होता है कि हम वही मानेंगे जो हमें सिखाया गया है, या फिर वो खोजेंगे जो सच में सही है।
तारा की कहानी का ये पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं होती, वो हमारे अंदर से शुरू होती है, एक छोटे से सवाल से। और अगर आपने वो सवाल पूछ लिया तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। अध्याय 2, शिक्षा की पहली चिंगारी। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़ी घटना की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी बात, एक छोटा सा विचार हमारे अंदर तूफान खड़ा कर देता है। तारा की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन उनके भाई ने यूं ही बताया कि दुनिया में एक जगह होती है, कॉलेज, जहां लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। तारा के लिए यह शब्द नया था, कॉलेज। उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, तो कॉलेज का ख्याल भी उनके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। लेकिन उसी पल उनके अंदर कुछ जागा, एक जिज्ञासा, एक खिंचाव, जैसे कोई बंद दरवाजा पहली बार थोड़ा सा खुला हो और अंदर से रोशनी झांक रही हो। तारा सोचने लगी, क्या मैं भी वहां जा सकती हूं? क्या मैं भी सीख सकती हूं? लेकिन अगले ही पल एक डर ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि सच ये था कि उन्हें कुछ भी नहीं आता था, ना ठीक से पढ़ना, ना लिखना, ना इतिहास, ना गणित। जहां दूसरे बच्चे सालों से पढ़ रहे थे, वहां तारा बिल्कुल शुरुआत पर खड़ी थी। दोस्तों, कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है जब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन लगता है कि आप बहुत पीछे हैं? तारा भी यही महसूस कर रही थी, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने फैसला किया, मैं कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी हो। और यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी मार्गदर्शन के उन्होंने खुद से पढ़ना शुरू किया, पुरानी किताबें ढूंढी, शब्दों को समझने की कोशिश की। कई बार ऐसा होता कि एक पंक्ति समझने में घंटों लग जाते, लेकिन वो रुकी नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ती रही। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई अंधेरे में हाथों से दीवार टटोलते हुए रास्ता खोज रहा हो। धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी अलग है। हर नया शब्द, हर नई जानकारी उनके लिए एक नई खिड़की खोल रही थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार उन्हें खुद पर शक होता, क्या मैं कर पाऊंगी? क्या मैं सच में इस लायक हूं? ऐसे सवाल बार बार उनके मन में आते, लेकिन हर बार वो खुद को एक ही जवाब देती, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो कभी जान ही नहीं पाऊंगी। और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। दोस्तों, यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वही अपनी कहानी बदलते हैं। तारा ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया। अब सोचिए, एक लड़की जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, वो सीधे कॉलेज की परीक्षा देने जा रही है। ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था, बिना तैयारी के, बिना किसी सहारे के। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनकी सीखने की भूख। और यही भूख उन्हें आगे ले गई। उन्होंने पूरी मेहनत के साथ परीक्षा दी। हर सवाल के साथ उनका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। और फिर वो पल आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तारा ने परीक्षा पास कर ली। जी हां, बिना स्कूल गए, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के उन्होंने ये कर दिखाया। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, ये था खुद पर विश्वास जीतना, ये था अपनी सीमाओं को तोड़ना, ये था ये साबित करना कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। दोस्तों, इस अध्याय से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो आप कहीं से भी, कभी भी सीख सकते हैं। और याद रखिए, हर बड़ा बदलाव
एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है। बस जरूरत है उस चिंगारी को पहचानने की और उसे बुझने ना देने की, क्योंकि वही चिंगारी एक दिन आपकी पूरी जिंदगी रोशन कर सकती है। अध्याय 3, नई दुनिया का सामना। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां सब कुछ नया है और आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं? तारा के लिए कॉलेज की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। जब उन्होंने पहली बार उस नई दुनिया में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हों। चारों तरफ नए लोग, नई बातें, नई सोच और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी भाषा जिसे वो पूरी तरह समझ ही नहीं पा रही थी। क्लास में जब अध्यापक पढ़ाते तो कई शब्द ऐसे होते जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं थे। इतिहास की बातें, राजनीति के नाम, समाज की घटनाएं। दूसरे विद्यार्थियों के लिए ये सब सामान्य था, लेकिन तारा के लिए ये सब बिल्कुल अनजान था। एक दिन कक्षा में एक बड़े ऐतिहासिक विषय का जिक्र हुआ। पूरी कक्षा उस विषय को समझ रही थी, लेकिन तारा को उसका अर्थ तक समझ नहीं आया। उन्होंने डरते डरते पूछा, "ये क्या होता है?" और उसी पल पूरी कक्षा उनकी तरफ देखने लगी। तारा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, जैसे वो इस दुनिया की नहीं है, जैसे वो यहां फिट नहीं बैठती। दोस्तों, यही वो पल होता है जहां इंसान अंदर से टूट सकता है, जहां वो सोच सकता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी को छुपाने के बजाय उसे स्वीकार किया। उन्होंने खुद से कहा, "मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकती हूं।" और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। उन्होंने पुस्तकालय में घंटों बिताने शुरू किए, हर उस चीज को समझने की कोशिश की जो उनके लिए नई थी। शब्दों के अर्थ, इतिहास की घटनाएं, समाज की समझ। धीरे धीरे वो उन बातों को समझने लगी। उनकी दुनिया, जो पहले बहुत छोटी थी, अब फैलने लगी थी, जैसे कोई बंद खिड़की खुल रही हो और ताजी हवा अंदर आ रही हो। लेकिन यह सफर सिर्फ पढ़ाई का नहीं था, यह सफर था खुद को समझने का। तारा को एहसास होने लगा कि उनके अंदर कई ऐसी मान्यताएं थी जो उन्होंने बिना सोचे समझे मान ली थी। अब वो उन मान्यताओं पर सवाल उठाने लगी थी, क्योंकि शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं देती, शिक्षा आपको सोचने का तरीका देती है। और जब आपका सोचने का तरीका बदलता है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। धीरे धीरे तारा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो कक्षा में सवाल पूछने लगी थी, अपनी बात रखने लगी थी, और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें खुद पर भरोसा होने लगा था। दोस्तों, ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये रोज की छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम था। हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, यही असली विकास है। जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है और धीरे धीरे मजबूत बनता है, वैसे ही तारा भी हर दिन खुद को गढ़ रही थी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जब आप एक नई दुनिया में कदम रखते हैं तो शुरुआत में डर लगना स्वाभाविक है। आपको लगेगा कि आप पीछे हैं, कि आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई कभी ना कभी शुरुआत करता है। कोई भी जन्म से सब कुछ नहीं जानता, और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो कोई भी दूरी, कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, नई दुनिया हमेशा डरावनी लगती है, लेकिन वही दुनिया आपको एक नया इंसान बना देती है। बस आपको हिम्मत करनी है, पहला कदम उठाने की, और फिर देखिए कैसे आपकी कहानी भी बदलने लगती है। अध्याय 4, पहचान की लड़ाई। कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर से होता है। तारा की जिंदगी में भी अब ऐसा ही समय आ चुका था। एक तरफ थी उनकी नई दुनिया, जहां वो सीख रही थी, बढ़ रही थी, खुद को पहचान रही थी, और दूसरी तरफ था उनका परिवार, उनकी पुरानी सोच,
उनकी जड़ें, ये दो दुनिया अब आपस में टकराने लगी थी। तारा जब भी घर लौटती तो उन्हें लगता जैसे वो फिर से उसी पुराने माहौल में कैद हो गई है, जहां सवाल पूछना गलत था, जहां आजादी से सोचना मना था। उनके पिता अब भी वही मानते थे कि पढ़ाई बेकार है और बाहरी दुनिया गलत है, लेकिन अब तारा बदल चुकी थी। अब वो हर बात को आंख बंद करके मानने को तैयार नहीं थी। उनके अंदर एक नई सोच जन्म ले चुकी थी, और यही सोच उनके और उनके परिवार के बीच दूरी बढ़ा रही थी। सबसे कठिन पल तब आया जब तारा को अपने ही परिवार के कुछ व्यवहारों पर सवाल उठाना पड़ा। वो समझने लगी थी कि हर बात जो उन्हें बचपन से सिखाई गई जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन इस सच को स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना। सोचिए, जिन लोगों के साथ आपने अपना पूरा बचपन बिताया, जिन्हें आपने हमेशा सही माना, अगर एक दिन आपको लगे कि वो गलत है तो कैसा लगेगा? तारा के लिए ये एक भावनात्मक तूफान था। एक तरफ उनका प्यार था और दूसरी तरफ उनकी सच्चाई। दोनों के बीच संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन था। कई बार उन्होंने कोशिश की कि वो दोनों दुनियाओं को साथ लेकर चल सके, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि हर बार समझौता करना खुद को खो देने जैसा है। दोस्तों, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको यह तय करना पड़ता है कि आप कौन हैं। क्या आप वही रहेंगे जो दुनिया आपको बनाना चाहती है, या फिर वो बनेंगे जो आप सच में बनना चाहते हैं? तारा ने भी यही फैसला लिया। उन्होंने अपनी पहचान को चुना, उन्होंने सच को चुना, भले ही इसका मतलब था अपने परिवार से दूरी बनाना। यह फैसला आसान नहीं था। इसमें दर्द था, अकेलापन था, लेकिन इसके साथ एक आजादी भी थी। अपने आप को सच में जानने की आजादी, अपने फैसले खुद लेने की आजादी। धीरे धीरे तारा ने खुद को मजबूत बनाना सीखा। उन्होंने समझा कि दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीना कभी आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकता। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता। इसमें आपको कई बार टूटना पड़ता है, कई बार अकेला चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने सच के साथ खड़े रहते हैं तो अंत में आप खुद को पा लेते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखिए, दुनिया आपको कई नाम देगी, कई रास्ते दिखाएगी, लेकिन आपकी असली पहचान सिर्फ आप तय कर सकते हैं। और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अध्याय 5, असली शिक्षित बनने का मतलब। क्या सच में पढ़ लिख लेना ही शिक्षित होना है, या फिर शिक्षित होना कुछ और ही गहरा मतलब रखता है? तारा की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उन्हें इस सवाल का असली जवाब मिलने वाला था। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने खुद को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि शिक्षा सिर्फ जानकारी जमा करने का नाम नहीं है। शिक्षा वो शक्ति है जो आपको सोचने की आजादी देती है, जो आपको सही और गलत में फर्क समझाती है, जो आपको अपने डर के पार जाने की हिम्मत देती है। तारा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, डर, उलझन, दर्द और अकेलापन, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, सीखना। और यही सीखने की आदत उन्हें एक नई ऊंचाई तक ले गई। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक सोच थी, एक आवाज थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, नई जगहों पर गई, नए लोगों से मिली, और हर अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके अंदर हुआ था। अब वो सवाल पूछने से नहीं डरती थी, अब वो अपनी बात रखने से नहीं घबराती थी, अब वो अपनी कहानी खुद लिख रही थी। दोस्तों, यही असली शिक्षा है, जब आप किसी और की लिखी हुई कहानी नहीं जीते, बल्कि अपनी कहानी खुद बनाते हैं।
तारा ने यह भी समझा कि शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार, वैसे ही इंसान भी सीखते सीखते एक दिन मजबूत बन जाता है। तारा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, हमारा अंत हम खुद तय कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपके अंदर सीखने की आग होनी चाहिए और खुद पर विश्वास होना चाहिए। याद रखिए, शिक्षित होना सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, यह है खुद को समझना, यह है अपनी सोच को आजाद करना, यह है अपने डर को हराना, और यह है अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करना। जब आप ये सब कर लेते हैं तभी आप सच में शिक्षित बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही सीखना शुरू कीजिए। सवाल पूछिए, नई चीजें जानिए और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में आपकी असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ सबसे शक्तिशाली पंक्तियों की और उन जीवन बदलने वाले पाठों की जो आपकी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। पावरफुल कोट्स। नंबर 1, यू कैन लव समवन एंड स्टिल चूज टू से गुड बाय टू देम। लेखक कहना चाहती है कि कभी कभी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन लोगों से भी दूरी बनानी पड़ती है जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, क्योंकि हर रिश्ता हमारी वृद्धि के लिए सही नहीं होता और खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है। नंबर 2, एन एजुकेशन इज नॉट सो मच अबाउट मेकिंग अ लिविंग एज मेकिंग अ पर्सन। इसका मतलब है शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, हमारी सोच को गहराई देती है और हमें सही फैसले लेने की समझ देती है। नंबर 3, द पास्ट इज ब्यूटिफुल बिकॉज वन नेवर रियलाइजेज एन इमोशन एट द टाइम। लेखक यहां बताती है कि हम अक्सर अपने अतीत को बाद में समझ पाते हैं। उस समय जो दर्द था वही बाद में सीख बन जाता है और हमें मजबूत बनाता है। नंबर 4, everything I had worked for all my years of study had been to purchase a single privilege to see and experience more truths. इसका मतलब है असली शिक्षा हमें एक ही चीज देती है, सच को देखने और समझने की क्षमता। जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं तो आपकी आंखें खुलती है और आप दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हैं। नंबर 5, यू कैन चेंज योर लाइफ बट इट विल कॉस्ट यू। ये बहुत गहरी बात है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपकी पुरानी आदतें, पुरानी सोच या कभी कभी कुछ रिश्ते भी। बदलाव हमेशा कीमत मांगता है। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, अपनी सोच पर सवाल उठाइए। जो कुछ आपने अब तक सीखा है उसे आंख बंद करके मत मानिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है? यही सवाल आपको आगे ले जाएगा। लेसन 2, सीखना कभी मत रोकिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। हर दिन कुछ नया सीखिए, क्योंकि सीखना ही आपको आगे बढ़ाता है। लेसन 3, डर के बावजूद कदम उठाइए। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप डर की वजह से रुक गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटा कदम ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। लेसन 4, अपनी पहचान खुद बनाइए। दुनिया आपको बताएगी कि आपको क्या बनना चाहिए, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप खुद तय करते हैं कि आप कौन हैं। लेसन 5, बदलाव की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सच में कुछ बड़ा चाहते हैं तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। समय, आराम या कुछ रिश्ते।
लेकिन याद रखिए, ये कीमत आपके भविष्य के लिए निवेश है। दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सोच है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप सिर्फ सुनेंगे या इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू भी करेंगे। अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तारा की यात्रा हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है कि हमारी शुरुआत चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर सीखने की चाह और खुद पर विश्वास है, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि असली शिक्षा किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने की आजादी देती है, सच को पहचानने की ताकत देती है और खुद की पहचान बनाने का साहस देती है। तारा ने अपने डर को हराया, अपनी सीमाओं को तोड़ा और अपनी कहानी खुद लिखी। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि कोई भी इंसान अपने हालात का कैदी नहीं होता। वो अपनी सोच और अपने फैसलों से अपनी नई दुनिया बना सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आज से ही सीखना शुरू कीजिए, सवाल पूछिए और अपने सच के साथ खड़े रहिए। क्योंकि याद रखिए, असली शिक्षा वही है जो आपको खुद बनने की आजादी दे। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और यही इस पूरी किताब का सार है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और सीखना नहीं छोड़ते, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा कभी भी बदल सकते हैं।